हाय फ्रेंड, मैं विवेक कुमार और आज से हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन इतिहास। तो पहले समझते हैं इतिहास को। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं इसको समझते हैं। कह रहा है कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। देखिएगा, अतीत का अध्ययन ही ये इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के जनक कौन है? पिताजी कौन है? तो देखिएगा, हिस्ट्री के जो जनक हैं वो है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन है? हिस्टोरिका। तो यहाँ ध्यान देंगे, इतिहास का पिता या हिस्ट्री का पिता कौन है? तो ये है हेरोडोटस और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। देखिएगा, इतिहासकारों ने इतिहास के स्रोत के आधार पर यानी कि 3 भागों में इसे बांटा है। इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्रागैतिहासिक काल। कौन है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। इसका अध्ययन हम जो करते हैं वो पत्थरों के आधार पर करते हैं। क्या है? पत्थरों के आधार पर। इसे हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। दूसरा देखिएगा, आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं गया है, आधा अधूरा लिख कर गया है जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाए। इसे कहते हैं आध ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम इसे पढ़ ही नहीं सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ना है हम लोग को हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। इसका देखिएगा, ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य भी मिला है और इसे हम पढ़े भी हैं। इसे हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक से आगे। क्या करेंगे? वैदिक से आगे। तो आइए हम लोग जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल। देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन किया था वो किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था और वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। प्राग ऐतिहासिक काल को देखिएगा, हम बांटे हैं प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में और यहाँ ताम्र पाषाण काल में। किसमें? ताम्र पाषाण काल में। तो यहाँ देखेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, उसके बाद पढ़ेंगे नव पाषाण काल और उसके बाद पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? ताम्र पाषाण काल। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है कब से कब तक है, पहले यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है कि पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से लेके या 10,000 बीसी तक, यानी कि ये कालखंड रहा, इसका समय रहा। और सबसे लंबा कालखंड किसका? तो पूरा पाषाण काल का। सबसे लंबा कालखंड किसका? पूरा पाषाण काल का। देखिएगा बीसी, यहाँ देखिए लिख दिए हैं। बीसी का मतलब क्या होता है कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले हम क्या बोलते हैं? बीसी। और एडी का बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद हम बोलते हैं ईसवी सन। क्या बोलते हैं? ईसवी सन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आगे हम लोग देखते हैं तो इसका कालखंड क्या रहा? समय कब रहा? 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और सबसे लंबा कालखंड किसका है? पूरा पाषाण काल का। यहाँ के लोगों का लक्षण क्या था, उनका गुण क्या था? ध्यान दीजिएगा, वहां के जो लोग थे आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। देखिएगा, आखेट शिकार करना। और वहां के जो लोग थे खानाबदोश थे। क्या थे? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब क्या हुआ? केवल खाने के लिए जीना। क्या है? केवल खाने के लिए जीना, कि शाम में हमको क्या खाना है, फिर सुबह में क्या खाना है, उसके लिए खाद्य संग्रह करना, मतलब कि इकट्ठा करके रखना। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है पूरा पाषाण काल में यानी कि कृषि और पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला है। कृषि और पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला है। देखिएगा, पूरा पाषाण काल के लोग औजार का कैसे रखते थे? औजार जो थे पत्थर के रखते थे और जो औजार रखते थे वो क्वार्टजाइट और सल्क थे। क्या थे? सल्क। उसके बाद देखिएगा, पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल क्या था, मतलब कि खोजा गया था भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये है गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी के किनारे, है ना, नर्मदा घाटी के किनारे। और ये तीनों कालखंड में यानी कि इसे देखा गया है चित्रकारी के लिए। किसको? भीमबेटका को।
उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि अतिरपक्कम जो है ये कहाँ है आपका तमिलनाडु, कहाँ है तमिलनाडु। उसके बाद देखिएगा हथनौर, हथनौर कहाँ है मध्य प्रदेश। और मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हथनौर से मिला है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, आग का खोज। आग का खोज किस काल में, पूरा पाषाण काल में। आग का खोज किस काल में, पूरा पाषाण काल में। अब देखिए देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल, क्या देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में देखते हैं इसका समय कब से कब तक, देखिएगा 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक इसका समय रहा मध्य पाषाण काल का। देखिएगा मध्य पाषाण काल में यानी कि इसके वहां के जो लोग थे मध्य पाषाण काल में, उसके यानी कि गुण लक्षण कैसे थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो थे आखेट खाद्य संग्रह यहाँ भी करते थे। और उसके बाद लेकिन शुरुआत क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत कर दी गई। पशुपालन की शुरुआत सबसे पहला पाला गया जो पशु था वो कौन था, कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था। और ये कहां से मतलब कि पशुपालन का साक्ष्य मिला है तो आदमगढ़ एमपी से मिला है। एक और बात, वहां जब थे तो वहां अंत्योष्टय यानी कि अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया। क्या किया गया, अंतिम संस्कार शुरू किया गया मध्य पाषाण काल में। उसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे। औजार देखेंगे सूक्ष्म पत्थर का बना हुआ था, एकदम सूक्ष्म पत्थर का। और इसी कालखंड को यानी कि मध्य पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। अब देखिएगा मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन है, देखिएगा बागौर। बागौर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और यहाँ भी देखिएगा यानी कि पशु का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य बागौर में भी मिला है। उसके बाद देखिएगा बहादुरगढ़। सराय बहादुरगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कराई की दमदमा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखेंगे मतहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ये स्थल आपको मध्य पाषाण में मिल जाएंगे। देखिएगा एक बात, पूरा पाषाण काल में आग का खोज कर लिया गया, लेकिन प्रयोग कहाँ किया गया इसको, मध्य पाषाण काल में। प्रयोग पूछेगा तो कहाँ, यहाँ मध्य पाषाण काल में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नौ पाषाण काल। क्या देखते हैं, नौ पाषाण काल। देखिएगा नौ पाषाण काल का जो काल मतलब कि काल रहा है, इसका समय रहा है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। उसके बाद देखिएगा यहाँ के गुण लक्षण क्या थे, यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कृषि, कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है, प्रथम फसल जो है वो जौ था। कौन था, जौ था। और उसके बाद क्या था दूसरा, गेहूं। तो जौ कहां से खोजा गया, तो ये आपका खोजा गया ईरान से। कहां, ईरान से। कहा है कि यहाँ देखिएगा 8,000 ईसा पूर्व जो है जौ का खोजी किया गया था, यानी कि खोज कर लिया गया था। उसके बाद गेहूं का कितना, यानी कि मेहरगढ़ से किया गया था। उसके बाद 7,000 ईसा पूर्व कर लिया गया था। कितना किया गया था, ये 7,000 ईसा पूर्व किया गया था, ध्यान देंगे। उसके बाद पशुपालन समाज में अस्थाई यानी कि रहकर निवास करना, इसकी मतलब कि यहाँ देखा गया कि यहाँ लोग समाज में रहना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद देखिएगा नौ पाषाण काल का औजार क्या था, तो यहाँ देखिएगा स्लेट था। और इसी कालखंड को यानी कि नौ पाषाण काल को मेगालिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगालिथ। और उसके बाद देखिएगा नौ पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल कौन था, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और ये जो है चावल के लिए प्रसिद्ध था। क्या था, चावल के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिएगा प्रथम साक्ष्य कहाँ से खोजा गया, तो ये है कोल्डिहवा से। प्रथम साक्ष्य कहाँ से, कोल्डिहवा से। उसके बाद देखिएगा लोहुरा देव। लोहुरा देव जो है ये कृषि का नवीनतम साक्ष्य कहाँ से, लोहुरा देव से। उसके बाद यहाँ देखेंगे लोहुरा देव से। अब यहाँ देखिए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है, तो ये हस्तिनापुर जो है आपका हरियाणा में है। और यहाँ मृदभांड मतलब क्या, मृदभांड मिट्टी के बर्तन को खोजा गया था। उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ खोज क्या किया गया था, देखिएगा ध्यान से। यहाँ खोज क्या किया गया था, तो देखिएगा पहिए का खोज। पहिए का खोज नौ पाषाण काल में। कृषि जो है सुचारू रूप से इसमें नौ पाषाण काल में। समाज में अस्थायी रहना नौ पाषाण काल में। और पशुपालन को यानी कि अस्थायी तौर पे रखना किस काल में, तो ये आपका नौ पाषाण काल में। आइए देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं चिल्कोलिथ। क्या बोलते हैं, चिल्कोलिथ। और यहाँ तांबे का खोज हो गया था, इसीलिए ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। और उसी समय जब तांबा का खोज किया गया, उसी समय धीरे धीरे औद्योगिकरण का शुरुआत होना स्टार्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु।
ध्यान देंगे, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने दिया था? तो त्रियुगीन विभाजन किसने दिया था? तो क्रिश्चियन थॉमसन। किसने दिया था? क्रिश्चियन थॉमसन। देखिएगा कोपनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो ये है डेनमार्क में। कहाँ है? डेनमार्क में। आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या थे? इनके बारे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। क्या थे? पुरातात्विकविद थे। आगे देखिएगा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सराय नहर, करा कि सराय नहर राय से और महदहा से। कहां से? महदहा से। अब यहाँ देखिएगा, एक ही कब्र में 3 मानव का शव कहां से मिले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव का शव कहां से मिला है? तो ये मिला है महदहा से। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। कहां से मिला है? नर्मदा घाटी से। इधर देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिएगा, लोहुरा देव पहले रहेगा तो लोहुरा देव, और उसके बाद कहेगा कि मेहरगढ़। अगर लोहुरा देव नहीं रहेगा तब मेहरगढ़ होगा। क्या होगा? मेहरगढ़। उसके बाद देखिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? यानी कि देखिएगा, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है, और इसका नाम बदलकर यानी कि रखा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। उसके बाद देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद नौदा टोली जो है, इसका उत्खनन किसने किया था? कह कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था एच.डी. संकालिया। किसने किया था? एच.डी. संकालिया। नौदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का एक नामकरण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। तो आज भर हम लोग इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या आज ऐतिहासिक का